अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग शुरू करती हूँ खाने से। तो यहाँ बज रहे थे दोपहर का 1 बज रहा था शायद। हाँ, अब्दुल हादी नहीं आए थे, वो 1:30 पे 1:45 पे आते हैं। तो फिर मैंने खाने की शुरुआत की, क्योंकि आज मेरा कहीं कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था। बस मैं डायरेक्ट नाश्ते के बाद खाने बनाने के लिए आई थी। और खाने में भी मैंने कई सब्ज़ी रखी थी, लेकिन मैंने कहा हल्की फुल्की तुरई बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं तुरई बना रही थी, कट कर रही थी। अच्छा, मुझे चॉपिंग बोर्ड को कहा था, तो मैं आजकल वही यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा चलो इसे ही यूज़ कर लूँ, तो काफ़ी सही हो रहा है। मेरे हैंड मतलब मेरा थंब सही हो रहा है। तो मैंने कहा चलो यही करती हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए थे कुछ एप्पल, तो मैंने कहा इन्हें भी वॉश करके रख देती हूँ। तो बस ऐसे ही रख देती हूँ वॉश करके। आपने भी देखा भी होगा मेरी पहली वीडियो में भी, और देखते ही रहोगे जब तक रहूँगी डालूँगी तो देखोगे ही। तो यहाँ पर बस मैं निकाल रही थी, मैंने कहा चलो निकालती हूँ। आज ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था काम का, कि मैं काम करूँ, कुछ भी काम का मेरा दिल नहीं था। इसलिए ये मेरा छोटा मोटा सा ब्लॉग है। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और यहाँ पर मैंने वॉश कर लिए थे अपने एप्पल, तो मैं यहाँ से उठा कर रख रही थी। आपको पता मेरी किचन कितनी छोटी है, बस मैं स्पेस बनाती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ और उठाती रहती हूँ, बस ऐसा ही रहता है। और उसके बाद ना मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी। मैंने कहा चलो मैं आटा लाती हूँ। आटा कहाँ से लाती हूँ तो आपको मैंने दिखाई दिया था। तो यहाँ पर मैं आटा लेकर आई थी। आटे में डालती हूँ थोड़ा सा नमक, और आटा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह गूंद गया था। और सब्ज़ी देखो, अच्छा मैंने सब्ज़ी में इतना सा पानी नहीं डाला था, इतना पानी छोड़ा, बहुत बहुत छोड़ती है सब्ज़ी ये वाली। और उसके बाद ना बस मेरा खाना रेडी हो गया था। तो मैं सबसे पहले सास को देकर आई थी। आजकल तो वो एक ही रोटी खाती हैं, पहले वो 1.5 खा लेती थी, लेकिन अब उनसे खाई नहीं जा रही, तो वो एक ही खाती हैं। सब्ज़ी में ज़्यादा ही दे के आई थी कि उनके लिए सही रहेगी। और उसके बाद ना अब मुझे जाना है बच्चों को लेके ट्यूशन। और ये 2-3 बच्चों की पैंट है, टी शर्ट है, इनको सही करानी है। एक सारा की हैं, 2 अब्दुल हादी के हैं, तो इनको सही कराऊंगी। और यहाँ अब्दुल हादी कुछ खफा थे मेरे से, मैंने कहा कोई बात नहीं चलो। तो बस यहाँ पर हम जा रहे थे। सारा आज खुश थी, लेकिन अब्दुल हादी मुझसे कुछ कह रहे थे। और उसके बाद में दिखाई थी आपको इतना रश, इसलिए मैं अब्दुल हादी को अकेले नहीं भेजती। और यहाँ पर आ गए थे हम ट्यूशन में तो छीड़ रहता है, लेकिन रास्ते में बहुत रश रहता है। उसके बाद मैं इनको छोड़कर सारा की पैंट में बटन लगवाने के लिए गई थी भैया के पास। तो यहाँ पे ना उनकी शॉप बस अधूरी सी खुल रही थी, कह रहे थे जीएसटी पता नहीं क्या कह रहे थे, ऐसा ही कुछ कह रहे थे। तो बस उन्होंने लगा दिया था। और फिर मेरे पास ना पैसे खुले नहीं थे, कहने लगे भैया कल दे देना। मुझे दूसरे वाले भैया से भी काम था। मैंने कहा चलो मैं ठीक है परसों दे दूँगी, कल तो नहीं आऊँगी, कल तो वेडनेसडे है। और उसके बाद मैं यहाँ से कुछ ले रही थी, तो यहाँ पे भी भीड़ रहती है इनके पास। अच्छा सामान मिलता है तो काफ़ी भीड़ रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी। उसके बाद मैं दोबारा जा रही थी बच्चों को लेने, तो मैं देख रही थी कुछ अपने लिए कपड़े। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, जब इतने सारे कपड़े देखते हो ना, गरम में ही देख रही थी। लेकिन बस मुझे कुछ मतलब क्या कहूँ, अकेली रहती हूँ तो इतने सारे में कंफ्यूज हो जाऊँ कौन सा लूँ कौन सा नहीं। तो बस मैं देख कर चली गई थी। और मैं देख रही थी जॉर्जेट, ज़्यादा मैं जॉर्जेट के फ़्रॉक अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैं वही देखने लगी थी। फिर मैंने सोचा मौसम चेंज है तो ना देखूँ बस। फिर मैं देख कर चली गई थी बच्चों को लेने के लिए। दिखा रहे थे लेकिन देख लो, लेकिन मैंने नहीं देखे थे। मैंने कहा नहीं बस मैं नहीं देखती, मुझे तो जॉर्जेट देखनी थी, उसका मौसम नहीं है। और उसके बाद बस मैं बच्चों को लेकर आ गई थी इन भैया की शॉप पे। तो मुझे ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन हमारी तो शादी काफ़ी आगे चली गई, अब हमें कोई तैयारी नहीं करनी अभी। तो यहाँ पर बस मैं ये देख रही थी और सारा के लिए कुछ सामान ले रही थी। और हाँ, एक मेहंदी का कौन लिया था, मैंने कहा चलो, सारा को बहुत शौक है मेहंदी का, मैंने कहा चलो लेती हूँ। तो जब सारा किसी चीज़ को कहती है ना, तो मेरा दिल करता है एकदम ले लूँ, मना मत करूँ। भले ही मैं अपने लिए मना कर देती हूँ, लेकिन सारा के और अब्दुल हादी के लिए ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पर वो भी थे मेरे साथ, क्योंकि हम ट्यूशन से लेकर आ गई थी मैं। तो यहाँ पर भैया के पास बहुत अच्छा सामान है, पर्स हैंड बैग बहुत अच्छे हैं, ज्वेलरी भी। और यहाँ पर सारा के लिए लेकर आई थी ना मैं लीव,
तो सारा खुश हो रही थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं बता नहीं सकती कि मम्मा मेरे लिए लेकर आई आप। मैंने कहा जी मैं आपके लिए लेकर आई। बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मैंने कहा चलो आपकी खुशी में ही खुशी है हमारी। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा था, बस रोटी बनाई थी, दूध वगैरह का गर्म करा था और रूम तो साफ़ ही था। बच्चे नीचे चले गए थे और यहाँ पर मैं दिखा रही थी अब्दुल हादी की ये वाली सॉक्स लाई थी ना, और उनकी यूनिफॉर्म मैंने निकाल दी थी। मैंने कहा कल ये पहनोगे, और इस वाली यूनिफॉर्म में मुझे कुछ करना था लेकिन वो मैं कल करूँगी। कल तो वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे में टी शर्ट पहन कर जाएंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चेयर। फिर यहाँ पर ना मैंने आज ना अपनी टेबल और चेयर धोनी थी। मैंने कहा इन्हें धोऊंगी, वैसे ही डस्ट हो जाता है, रखे रखे ही यूज़ भी नहीं होती। देखो आप तो देखते ही होंगे मेरी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं होती कि कितनी जगह भी नहीं है, एक के ऊपर एक ही रखी रहती है। और यहाँ मैं रोज़ का कचरा रख देती हूँ, हस्बैंड रात में ही डाल कर आते हैं। तो बस यहाँ मैं टेबल धो रही थी। मैंने कहा चलो इसे भी अच्छे से धो देती हूँ। कुछ तो बच्चे सारा कलर से लिख देती है। अब्दुल हादी इतना नहीं लिखते लेकिन सारा को आदत ज़्यादा है ड्राइंग की, तो वो कलर से सारे में लिखती रहती है। तो मैंने कहा चलो ये भी वॉश करती हूँ, अच्छे से हो जाएंगी। और फिर देखना आप कुछ दिन के बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगी। इतना इतना डस्ट हो जाता है इन पर, पता नहीं क्यों इतना डस्ट आता है, कहाँ से आता है। घर भी बंद है उसके बाद भी इतना आता है बहुत ही। और यहाँ पर बस मैंने टेबल धो ली थी, उसके बाद मैंने चारों चेयर धोई थी, अच्छे से वॉश की थी। और यहाँ पर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वॉश हो गई थी। तो मैंने फिर एक कपड़े से खुशक की थी। मैंने कहा फिर एक के ऊपर एक रखूँगी। और यहाँ पर मैंने देखो फ़ैन चलाया था इनके लिए। मैंने कहा चलो ये सूख जाएंगी तो फ़ैन से अच्छी एकदम रख दूँगी, नहीं तो फिर जगह नहीं रहती ना, बस ऐसे ही काम करना पड़ता है। और उसके बाद ना ये मेरी खुशक हो गई थी, अच्छे से हो गई थी खुशक, क्योंकि मैंने इसे खुद भी की थी ना अपने हाथ से, टेबल को और चेयर को, चारों चेयर को करी थी मैंने। अच्छा ये चेयर ना मेरी शादी से पहले ही है, मेरे हस्बैंड लेकर आए होंगे। पहले ऐसा कुछ नहीं था ना, खाली घर था। तो ये चेयर मेरी पहली है। चारों चेयर और टेबल बाद में लाए थे, मेरे सामने लाए थे, लेकिन चेयर मेरी पहली है। अच्छा जी, मेरे हाँ हस्बैंड का कुछ था, बस यूज़ करने का सामान ज़्यादा नहीं था, जैसे बर्तन वगैरह भी ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से मंगा रखे थे क्योंकि ये अकेले ही रहते थे, अम्मी और ये खुद। तो बस सास और ये हमारे हस्बैंड दोनों ही रहते थे, तो कोई इतना ख़र्चा भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद तो सभी कुछ हो जाता है। देखो बीवी ले आती हैं, बीवी ना लाए तो शौहर खुद लाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे किसी चीज़ की कमी नहीं है, यूज़ करने की सब चीज़ें हैं। अल्लाह तेरा शुक्र, जितना भी है हम खुश हैं। और आज की वीडियो मेरी छोटी सी है, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, ज़रूर भूलना मत। और मैं क्या कह रही थी, जैसे कह रही थी कि हमारे हस्बैंड पहले मतलब कम थे तो कम ही यूज़ करते थे, लेकिन कुछ ना ऐसा कर देते हैं कि सारी ज़िंदगी इंसान याद रखता है। तो इसी तरह की कुछ बातें मेरे हस्बैंड के साथ भी करी, उनके भी याद है, लेकिन इंसान ये क्यों भूल जाता है कि नहीं आज नहीं है तो कल हो जाएगा, ये कल आएगा ये दिन इसका। लेकिन वो सब कुछ भूल के अपने वो दिखाते हैं हरकतें क्या कहते हैं, लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।